नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, अभी में कुछ भी खास अंतर नहीं दिख रहा। किसी को और एक तरह से देखा जाए तो पहले की अपेक्षा कुछ दिक्कतें ही आ रही हैं। बहुत सारे लोगों को लॉगिन करने में बहुतों का तो सेम ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डालने के बावजूद भी उनका अकाउंट लॉगिन नहीं हो पा रहा है, और कुछ के लॉगिन हो भी पा रहे हैं तो उनके प्रोफाइल वगैरह के डिटेल्स गायब हैं। लोग एक दूसरे से पूछते नजर आ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, जबकि हमने पैकेज भी बाय कर लिया है। यहां लाखों फाउंडिंग मेंबर को इस बात का इंतजार था कि इस बार जब महीनों लंबे इंतजार के बाद एंड माइग्रेशन और रिकवरी होने के बाद हमारा ओये वापस आएगा तो उसमें पहले की अपेक्षा बहुत सारे चमत्कारिक परिदृश्य दिख सकते हैं, क्योंकि ऐसा होने के बारे में कई बार कुछ लीडर्स के द्वारा कहा भी गया था कि सिर्फ अगर माइग्रेशन का काम होता तो कब का कंप्लीट हो गया रहता। बट यहां माइग्रेशन के साथ साथ और भी बहुत सारे चीजों पे काम चल रहा है। बहुत सारे चीजों को उसमें एडोनन किया जा रहा है, जिससे कि अब की बार जो ईएस आएगा उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें दिख सकती हैं जिसका कि सालों से इंतजार है फाउंडिंग मेंबर को। बट अब वजह चाहे जो भी रही हो, मगर ऐसा हो नहीं सका है अभी तक। हाँ, यह अनाउंसमेंट जरूर हुआ है कि बहुत जल्द हमारे ओएस का न्यू वर्जन आ रहा है। बस इसीलिए इंतजार है सभी को ओईए के न्यू संस्करण के आने का, क्योंकि उन्हें पूरा उम्मीद है कि ओईए के न्यू वर्जन के आने के बाद ही उसमें हमें ओ वेरीफाई ओ कनेक्ट या कुछ अदर प्रोडक्ट के साथ साथ बोनस वगैरह का भी दीदार हो सकता है। लोगों के अंदर इस बात का उत्साह भी है कि जब काफी प्रतीक्षा के बाद हमारा ओएस वापस आ गया तो निश्चित है कि इसके बाद जो होने वाले मिलने वाले चीजों का इंतजार है, हमें वो सब भी एक आध महीने के अंदर अंदर होना मिलना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे एक एक करके बस यूं ही निकलते जा रहा है तो बहुतों को यह डर भी सता रहा है कि कहीं ऐसे ही करते धरते लास्ट में ऐसा ना हो कि सफलता की राह देखते देखते असफलता हाथ लग जाए, क्योंकि पूर्व में हुए कार्यकलापों को देखते हुए अधिकांश फाउंडिंग मेंबर के विश्वास कमजोर हुए हैं। और अगर इस 2024 में भी कुछ नहीं होता है, फाउंडिंग मेंबर को कुछ नहीं मिलता है, तो यह निश्चित है कि उसके बाद बहुतों के आस उम्मीद और सपने टूटने लगेंगे, उनका ऑन पैसिव से भरोसा उठने लगेगा। और अगर इस बीच कुछ भी वो कमीशन करके मिल जाता है फाउंडिंग मेंबर को, तो उन्हें इस बात का 100% बिलीव हो जाएगा कि आज तक ऑन पैसिव में जो कुछ भी होने को कहा गया है, एंड फाउंडिंग मेंबर को जो जो चीजें हासिल होने को कहा गया है वो सब के सब पूरा होके रहेगा, मिल के रहेगा, हासिल होके रहेगा। बट ऐसा तभी हो पाएगा जब थोड़ा बहुत कुछ भी करके फाउंडिंग मेंबर को 2024 के लास्ट होने से पहले मिलना शुरू हो जाए। हर बार बिग बिगर बेटर जैसी बातें सुन सुन के, बड़ी बड़ी बातें सुन सुन के कुछ उत्साह तो जरूर भर जाता है फाउंडिंग मेंबर में। बट जब किए गए कमिटमेंट एंड अनाउंसमेंट के अनुरूप कुछ भी नहीं होता है तो फिर धीरे धीरे करके उनके उत्साह गायब भी होने लगते हैं और वे हत उत्साहित होने लगते हैं। बड़ी आस लगाकर, बड़ी उम्मीदें लगाकर किसी ने भी लिया है फाउंडर पोजीशन एंड सब्सक्रिप्शन, बहुत सारे लोगों ने जैसे तैसे बड़ी मुश्किल से जुगाड़ करके भी लिया है इन सब चीजों को, बस इसी उम्मीद में कि ऑन पैसिव से हमारे सक्सेस की शुरुआत होते ही हमारा जिंदगी बदलना स्टार्ट हो जाएगा, हमारे सपने पूरे होने शुरू हो जाएंगे और हम इकोनॉमिकल फ्रीडम की ओर बढ़ने लगेंगे, क्योंकि कुछ इसी तरह के होने को कहा गया है। सबसे तभी जाकर लाखों लोगों ने फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन लिए हैं, वरना क्या जरूरत पड़ी थी बहुतों को कर्जे उधारी लेकर, जमीन और जेवर गिरवी रखकर, बेच कर भी यह सब लेने का। बस इसीलिए सालों से लाखों लोग अपनी सक्सेस शुरू होने के राह देखते आ रहे हैं, बोनस मिलने के राह देखते आ रहे हैं, ट्रैफिक एंड कमीशन मिलने के राह देखते आ रहे हैं, और कुछ लोग तो साल भर से पेंडिंग पड़े अपने विड्रॉल मिलने के भी राह निहार रहे हैं। अब अगर किन्हीं भी वजहों से अधिक देर हुआ ये सब चीजें शुरू होने में, तो यह निश्चित है कि इससे बहुतों के उम्मीद टूटने लगेंगे। मुझे जहां तक लगता है कि अधिकांश फाउंडिंग मेंबर 2024 लास्ट तक ही राह निहारेंगे ऑन पैसिव से अपनी सक्सेस शुरू होने का। और अगर इस बीच भी कुछ शुरू नहीं हो सका, कुछ नहीं मिल सका, तो इस बात की पूरी संभावना है कि बहुतों के मन से
जो सालों से ऑन पैसिव का जादू नशा और दीवानापन छाया हुआ है वह उतरने लगेगा। अधिकतर लोग ऑन पैसिव को भूलकर अपने काम धाम में लगने लगेंगे। आज बहुत सारे लोगों का यह कहना है कि जो चीजें 2020 में ही शुरू होनी थीं, 2022, 122 और 2023 में ही शुरू होनी थी, वह अगर पूरे नेगेटिव 4 साल बाद 2024 में भी शुरू नहीं हो सका, तो फिर किस आधार पे हम यह उम्मीद करेंगे कि 2025 और 26 तक भी यह सब चीजें शुरू हो जाएंगी। अब तो बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर यहां तक भी कहने लगे हैं कि अगर वास्तव में मिस्टर एस की नीयत होगी, मानसिकता होगी फाउंडिंग मेंबर को कुछ देने की, उनकी जिंदगी बदलने की और उनके सपनों को रियल में पूरे करने की, तो फिर वे कुछ भी करके इस 2024 में ही सब कुछ शुरू कर देंगे। और अगर इस 2024 लास्ट तक भी कुछ शुरू नहीं हो सका, एंड फाउंडिंग मेंबर को कुछ भी नहीं मिल सका, तो फिर यह बिलीव करना मुश्किल हो जाएगा कि आगे यहां कुछ भी होने वाला है, मिलने वाला है। हालांकि इस चीज को कुछ लीडर्स द्वारा किसी न किसी माध्यम से खूब जोरों शोरों से प्रमोट भी किया जा रहा है कि आपको इंतजार है जिस चीज का वो बहुत जल्द आने वाला है। एक बहुत बड़ा उछाल दे देखने को मिलेगा, आपको एक बड़ा आश्चर्य देखने को मिलेगा, आपको एक बड़ा चमत्कार देखने को मिलेगा। आपको हमारा ओएस न्यू वर्जन में आधुनिक स्टाइलिस्ट के साथ आ रहा है, जिसमें बहुत सारी चमत्कारिक चीजें होंगी जो किसी को भी खुशी के मारे, उत्साह के मारे झुमा देने के लिए काफी होगा, जो बहुतों के दिमाग तक को हिला के रख देगा, होश तक उड़ा देगा। वर्ल्ड चैंपियन ओ कनेक्ट के साथ साथ कुछ और भी चमत्कारिक प्रोडक्ट आने वाले हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट कतार में हैं लाइव होने के साथ में। ओ वेरीफाई, न्यूज सब्सक्रिप्शन, बोनस कमीशन, सब कुछ आ रहा है। बहुत सारे आश्चर्यजनक एंड अविश्वसनीय चीजें आने वाले हैं, बस इंतजार करें। नेक्स्ट अनाउंसमेंट आपको गर्व महसूस करा सकते हैं, आप पॉजिटिव वाइब्स महसूस कर सकते हैं। बहुत जल्द ऑन पैसिव का तूफान आ रहा है, जो कि बाद में चलकर हमेशा हमेशा के लिए आपके लिए वित्तीय सुनामी में बदल जाएगा। अब कुछ इस तरह की उत्साहवर्धक बातें सुनकर ऐसा कौन होगा जो यह उम्मीद नहीं करेगा कि वो सब कुछ इस अक्टूबर नवंबर में ही होना स्टार्ट हो जाएगा। वो सब कुछ इस 2024 से ही स्टार्ट हो जाएगा जिसका कि इंतजार है हमें। लेकिन सबसे हम बात की इतनी अधिक एक्साइटमेंट भरी बातें होने के बाद भी अगर कुछ नहीं हो सका इन 1-2 महीनों के अंदर, तब क्या होगा? तब तो जो लीडर्स कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं, कुछ इस तरह के राग अलाप रहे हैं, ठीक वही राग वे 2025 में भी अलापेंगे, ठीक वही बातें वे आने वाले सालों में भी करेंगे। तो आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा, कब तक होते रहेगा? क्योंकि ऐसा पहले भी बीते सालों में कहा गया था, बट होने को कुछ भी नहीं हुआ। दोस्त, आज मैं तमाम इंडियन लीडर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अक्टूबर नवंबर में या इस 2024 में सब कुछ होना स्टार्ट हो जाता है जो कि फाउंडिंग मेंबर चाह रहे हैं, तब तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात होगी हर एक फाउंडिंग मेंबर के लिए। बट ऐसा अगर 2024 में भी नहीं हो सका, तब जरूरत है तमाम इंडियन लीडर्स को इन मुद्दों पर खुलकर मिस्टर एस से बातें करने की। अब कुछ भी करके सारे रहस्यों से पर्दा उठना चाहिए। आखिर कब तक सारा कुछ एक रहस्य बना रहेगा? फाउंडिंग मेंबर्स के लिए कुछ भी तो उन्हें क्लियर पता चले कि कब से क्या होने वाला है, कब से क्या मिलने वाला है। सब कुछ शुरू होने के लिए सिर्फ नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ करते रहने से काम नहीं चलने वाला। अब उन सारे चीजों को कैसे भी करके जल्दी से जल्दी धरातल पे लाना होगा, जिसके लिए लाखों लोगों ने सालों पहले फाउंडरशिप या सब्सक्रिप्शन लिए हैं। आखिर वही कब तक कोई इंतजार करता रहेगा, कब तक कोई राहें निहारता रहेगा? कोई तो एक निश्चित समय सीमा होना चाहिए कि कब से क्या होने वाला है। हालांकि जिस हिसाब से इस बार वापस आने के बाद से लीडर्स बातें कर रहे हैं, उससे स्पष्ट लगता है कि अक्टूबर नवंबर तक में बहुत कुछ होना है और कुछ इस तरह के होने की उम्मीदें भी हैं। फाउंडिंग मेंबर को उन्हें पूरा भरोसा है कि जिन चीजों के शुरू होने का, मिलने का हम सालों से इंतजार करते आ रहे हैं, वो सारा कुछ इस साल के विदा होने से पहले ही होना मिलना शुरू हो जाएगा। बट किन्हीं वजहों से अगर इस साल भी कुछ नहीं हो सका, तब की मैं बातें कर रहा हूं कि तब इसके लिए हमारे इंडियन लीडर को आगे आना पड़ेगा, जागृत होना पड़ेगा और खुलकर इन सब मुद्दों पर मिस्टर एस से बातें करनी होगी कि अब आप स्पष्ट बताएं कि कब से शुभारंभ कर रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर के सक्सेस का कब तक दे देंगे, लोगों के
पेंडिंग विड्रॉल कब से शुरू कर देंगे, बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन देना, क्योंकि यह बहुत सारे फाउंडिंग मेंबर का यही कहना है कि आखिर हम कब तक सिर्फ एक्साइटिंग अपडेट्स एंड अनाउंसमेंट के भरोसे रहे। अब कुछ भी तो मिलना शुरू हो जिससे फाउंडिंग मेंबर का जीवन खुशहाल हो सके, उनके मुरझाए हुए चेहरे पर मुस्कान आ सके और वे गौरवान्वित महसूस कर सके। ऑन पैसिव से जुड़ के कुछ लोगों का कहना है कि कहीं ऐसा ना हो कि इधर हम बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलने की राह निहार रहे हैं और उधर अनाउंसमेंट कर दिया जाए कि जो लोग ट्रैफिक पैकेज बाय करेंगे सिर्फ उन्हें ही ऑटोमेशन के थ्रू ट्रैफिक कमीशन मिल पाएगा, या जो लोग खुद से यूजर्स बनाएंगे एंड प्रोडक्ट के सेल आउट करेंगे उन्हें मिल पाएगा कमीशन। कहीं ऐसा ना हो कि प्रोडक्ट पैकेज के साथ साथ ट्रैफिक पैकेज भी ला दिया जाए, और अगर कहीं ऐसा होता भी है तो शायद ही कोई इन सब चीजों को दोबारा दोबारा पैसे पे करके लेना चाहेगा, क्योंकि पहले से जो लोग पैसे पे करके फाउंडरशिप एंड प्रोडक्ट पैकेज लिए हैं उसके बदले तो अभी तक कुछ भी मिल नहीं सका उन्हें। तो आगे मिलने की उम्मीद में भला कौन ऐसा होगा जो तिबारा अपने जेब से पैसे लगाकर ट्रैफिक पैकेज लेना चाहेगा। कोई भी उसी सूरत में ट्रैफिक पैकेज लेना चाहेगा जब बाकी चीजें होना स्टार्ट हो जाएं, जिसका कि सालों से इंतजार है फाउंडिंग मेंबर को, तभी जाके उनका ऑन पैसे पे भरोसा बन पाएगा दोस्त। ये बात मिस्टर एस को भी पता होगा कि अब जब तक लोगों को बोनस एंड ट्रैफिक कमीशन मिलना शुरू नहीं हो जाएगा तब तक शायद ही कोई ऐसा होगा जो ऑन पैसिव के किसी भी तरह के पैकेज के लिए दोबारा दोबारा अपने जेब से पैसे लगाना चाहेगा। इसलिए मुझे पूरा उम्मीद है कि सारी चीजों की शुरुआत कर देने के बाद ही यह सब समझ में सही तरीके से आया होगा। धन्यवाद।